हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग एक बहुत ही जबरदस्त और एक अच्छा चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन, जिसे ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं, ऑड वन आउट को हिंदी में विषम छांटिए बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब चैप्टर है। यहां से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में आपको। ठीक है, तो इससे पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं इस चैप्टर की। अगर वो तीनों क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बैक टू बैक सारी क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था, आइए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में ये भी बताया कि क्लासिफिकेशन आखिर कितने टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप। कौन कौन से टाइप का होता है? नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज इसी में, यानी कि लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, आइए समझते हैं होमवर्क का क्वेश्चन सबसे पहले। अच्छा, होमवर्क का क्वेश्चन क्या था और आप सबने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए भी होंगे। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, आपके होमवर्क का क्वेश्चन ये था कि आपको ऑड वन आउट तो करना ही है। क्या करना है? ऑड वन आउट, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन था इसमें चमेली। चमेली का एक फूल होता है। ओके, जरा देखिए दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें? दूसरा ऑप्शन था इसमें सूरजमुखी। सूरजमुखी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या था? इसमें तीसरा ऑप्शन था कमल। और चौथा ऑप्शन इसमें क्या था? चौथा ऑप्शन इसमें था गुलाब फूल, गुलाब का फूल। अब जरा देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आने लग रहा होगा कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये हमने पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर भी किए होंगे और बहुत सारे ऐसे आलसी होंगे जिन्होंने किया ही नहीं होगा। तो देखिए, पढ़ाई के प्रति आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। देखो, आज आप पढ़ाई को धोखा दोगे तो कल आपके लिए पढ़ाई आपको धोखा देगी। ठीक है, आपको बिल्कुल पढ़ाई को धोखा नहीं देना है। आपको अच्छे तरीके से चीजें सीखते हुए आगे बढ़ जाना है बस। ओके, आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, चमेली का भी एक पुष्प होता है, सूरजमुखी का भी एक पुष्प होता है, गुलाब का भी एक पुष्प होता है और कमल का भी एक पुष्प होता है। आखिर इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक अलग प्रॉपर्टी को भी दर्शा रहा हो? तो जरा देखिएगा, इसे कमल के फूल को देखिएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कमल का फूल होगा। क्यों होगा उसका रीजन समझिएगा। क्योंकि ये क्या होता है? हमारा नेशनल फ्लावर होता है, नेशनल फ्लावर। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प होता है, यानी कि ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा यहां पर? कमल। समझ पा रहे होंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। अब हमने होमवर्क का क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद आज की अपनी क्लास में कुछ क्वेश्चन वर्ड वेस्ट भी करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेटर वेस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, आइए समझ लेते हैं। कुछ वर्ड वेस्ट में और भी क्वेश्चन हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऑप्शन नंबर ए है इसमें। एक सेकंड रुकना जरा, इसको इरेज कर दें ताकि आपको और भी जगह मिल पाए। देखना जरा यहाँ पे। देखो, आपको क्या करना है? ऑड वन आउट। आपको क्वेश्चन इस तरीके से कहा जाएगा कि आपको ऑड वन आउट बताना है, विषम बताना है इसमें से। ठीक है, विषम बताइए, ऑड वन आउट। ठीक है, अब जरा देखो, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? जरा देखो, ऑप्शन नंबर है स्काई स्टार। स्काई स्टार। देखो, स्काई को आप बहुत अच्छे से जानते हो, हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। स्काई को क्या कहते हो? आकाश। और स्टार को आप क्या कहते हो? तारे कहते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? जरा देखिए, ऑप्शन नंबर बी है मून प्लेनेट। मून और प्लेनेट। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मून को हिंदी में चंद्रमा कहते हैं
और प्लेनेट को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्टेडियम प्लेयर्स, स्टेडियम, उसके बाद प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी कि स्टेडियम और प्लेयर्स को क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं आप, खिलाड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी दिया गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद दिया गया है आपको स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। देखो यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं, विश्वविद्यालय। ठीक है, और फिर तो आप जानते हो छात्र कहते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, चलो देखो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखते हुए आपको समझना होगा कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जरा देखो, स्काई स्टार यानी आकाश तारे। देखो अगर हम बात करें तारे कहाँ होते हैं, आकाश में होते हैं। चलिए आकाश में तारे होते हैं, और देखो यानी कि जो तारे होते हैं कहाँ होते हैं, आकाश में होते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ो। आगे की तरफ हमने देखा क्या प्लैनेट मून पर होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो बात नहीं है। चलो आगे की तरफ और बढ़ रहे हैं। क्या प्लेयर स्टेडियम में होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब, खिलाड़ी स्टेडियम में ही तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब जरा देखो स्टूडेंट क्या यूनिवर्सिटी में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब आपका कौन सा अलग होगा, अलग होगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मून प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट मून पर नहीं होते हैं, चंद्रमा पर नहीं होते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ पा रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को। चलो और आगे की तरफ बढ़ो, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ रहा है अगला, अगला वाला आपके लिए। जरा देखो अगला क्वेश्चन आखिर क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा बल्ब, ऑप्शन नंबर ए है बल्ब, फिलामेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेंसिल, लीड। ऑप्शन नंबर सी है आपका लीफ, लीफ माने क्या होती है, पत्तियां। और फ्लावर, फ्लावर माने क्या होते हैं, फूल। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर सी डी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी है फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट के बाद फिर क्या है, डी यानी कि सीड। आइए समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आप देखते ही समझने लग रहे होंगे। तो देखो बल्ब में के क्या होता है, बल्ब में फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर जो जलने वाला जो वायर आपको दिखाई देता है वो फिलामेंट होता है। ठीक है, जो जलता है बल्ब देखा होगा आपने, बल्ब के अंदर एक हल्की सी जो लाइट आती है, लाइट किसकी वजह से आ रही है, वो फिलामेंट की वजह से आ रही है। फिलामेंट उसमें क्या हो रहा है, जल रहा है। ओके, तो देखो बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, अब जरा देखो पेंसिल के अंदर लीड होती है, बिल्कुल होती है। जो काली काली सी आपको पेंसिल के अंदर लीड जिससे लिखा जाता है वो क्या होती है, लीड होती है। आगे बढ़िए। अब फ्रूट आप ऐसे कह सकते हो कि लीड से ही पेंसिल बनती है और फिलामेंट से ही बल्ब बनता है, आप ऐसे ही तो कह सकते हो। देखो फिलामेंट से क्या बनता है, बल्ब बनता है, और लीड से क्या बनती है, पेंसिल बनती है। अब जरा यहाँ देखो फ्लावर से क्या पत्तियां बनती हैं, क्या फूलों से पत्तियां बनती हैं, बिल्कुल नहीं बनती हैं साहब, ये बात तो हमें नहीं जज कर रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ाइए, सीड, सीड्स माने होते हैं बीज, और फ्रूट माने होते हैं फल। क्या बीज से फल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यही एक अलग आ रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फूल से पत्तियां नहीं बनती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये फ्लावर लिखा हुआ है, ये पत्तियां लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अगली तरफ आप बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके का है। देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका लोहा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, लोहा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निकेल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब जरा देखिए
आपको इन चारों में से ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इन तीन से अलग है, एक अपनी अलग प्रॉपर्टी को दिखा रहा होगा। तो जरा आइए समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। आप जल्दी जल्दी तब तक करने की कोशिश करेंगे सब। क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे साहब। देखो, आप यहां से अगर एक चीज देखने लग रहे होगे तो लोहे के अंदर आपने देखा होगा चुम्बक चिपक जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है साहब। निकिल के भी अंदर चिपक जाती है और कोबाल्ट के अंदर भी चिपक जाती है। यानी कि ये तीनों क्या है? ये तीनों आपस में चुंबकीय धातुएं हैं, ठीक है। बट यहां पे आप देखोगे ये सब क्या है? चुंबकीय धातु हैं, चुंबकीय धातु हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मेटल है। और ये क्या है? ये देखो, ये एल्यूमिनियम चुंबकीय धातु नहीं है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कभी आप घर पे यूज करना इस चीज को, आप चुम्बक लेके आना, ठीक है। चुम्बक जो होती है वो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में चिपकाना। क्या वो चिपक रही है? बिल्कुल नहीं चिपकेगी। आप नहीं तो इस चीज का प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम के जो भगोने होते हैं उनमें आप चिपका के देख सकते हो। ओके, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा अगला वाला भी, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर क्या है। देखो बहुत ही प्यारा है, बड़ा सोच समझ के आंसर करना है इसका, ठीक है। देखो क्या है? नमक। पहला ऑप्शन क्या है? नमक। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? दूसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया, पता है यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी है गैलेना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गैलेना। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी को दिखा रहा होगा, वही तीन से ऑड होगा, तो वही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। जरा जल्दी सोचिए, समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी करिएगा, बहुत जल्दी से करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। जरा देखिए, ये क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूले से बना है। केमिकल फॉर्मूला यानी कि नमक को हम क्या कहते हैं केमिकल में? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। जरा देखो, हम सबके लिख दे रहे हैं। इसका नमक का क्या होता है? NaCl, ठीक है। अब जरा देखो, NaCl नमक का होता है, बट ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? एक सेकंड रुकना जरा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। देखो CaOCl2, ये किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है? KCl। क्या होता है? देखो पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और Cl क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो गैलेना। गैलेना को हम लेड सल्फाइड भी कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। ये किसको कहते हैं? गैलेना को। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो पीबीएस होता है इसका। क्या होता है? पीबीएस। तो जरा देखिएगा, हमने आपको बताया कि नमक का क्या होता है? NaCl। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl का होल ट्वाइस। ओके, आगे बढ़ो। पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है? KCl, ठीक है। और गैलेना को हम लेड सल्फाइड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? PbS होता है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो यहाँ पर पोटेशियम का K होता है, बाकी ये क्या? क्लोरीन है, क्लोराइड करके इसको लिख दिया गया है। जरा देखिएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्लोरीन आया है, बिल्कुल आया, यहाँ पर क्लोरीन आया, बिल्कुल आया, और यहाँ भी क्लोरीन आया। यानी कि बाकी तीन में क्लोरीन कॉमन है, बट गैलेना में अगर देखोगे तो क्लोरीन नहीं है। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो ये किस पर बना बेसिस क्वेश्चन है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट केमिकल फॉर्मूले से बन गया ये क्वेश्चन। देखो NaCl जिसमें क्लोरीन है, देखिए CaOCl2, ये क्या है? Cl, इसमें देखो क्लोरीन है। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड यानी कि PCl क्या है? ये क्लोरीन है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन है। अब गैलेना को देखिए, गैलेना को क्या कहते हो आप? लेड सल्फाइड भी कहते हो। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? PbS होता है। ओके, तो बाकी सब में क्लोरीन कॉमन है, बट गैलेना में क्लोरीन नहीं है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर गैलेना बनेगा। ओके, चलिए इतनी बात आई होप आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको चीजें बहुत डेडिकेट होकर समझनी होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए आप सब लोग, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, हर किसी बच्चे तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा।
अगला एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम कराएंगे आपको लेटर बेस्ड चीजें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका कॉलेज, दूसरा क्या है, कॉलेज। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या है, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से आप हमें आंसर करके बताओ कि आखिर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, देखो बहुत प्यार से समझना क्वेश्चन को। कॉलेज, कॉलेज में शिक्षा चलती है, बिल्कुल चलती है। अब जरा देखो यहाँ देखो प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षा चलती है, बिल्कुल, यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। देखिए उच्च विद्यालय में भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। देखो प्राथमिक विद्यालय कौन से विद्यालय होते हैं, जिनमें 0 लेवल से 5 क्लास तक की सारी क्लासें चलती हैं, ठीक है। यानी कि यूकेजी एलकेजी से लेकर आपकी 5th क्लास तक की जो भी क्लासें चलती हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी स्कूल कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं। उच्च विद्यालय कौन से होते हैं, जो 5th क्लास से ऊपर होते हैं बट 8th क्लास तक रहते हैं, यानी कि 6 से 8 तक की जहां शिक्षा कराई जाती है आपको, जो स्कूल होते हैं 6 से लेकर 8 तक की, उनको क्या बोला जाता है, उच्च विद्यालय बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करें तो जो हमारे 0 लेवल से भले ही इंटर जैसे कॉलेज होता है, इंटर कॉलेज, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कॉलेज होते हैं, ठीक है। या डिग्री कॉलेज कह लीजिए, ये सारे क्या होते हैं, कॉलेज होते हैं। अब जरा देखिए समझिएगा, ये सारे क्या है, तीनों ये शिक्षण संस्थान है। ये क्या है, ये शिक्षण संस्थान है, ये शिक्षण संस्थान है। बट अगर यूनिवर्सिटी की बात आप करोगे तो यूनिवर्सिटी क्या है, इन सब का कंट्रोलर है। ये क्या है, इन सब का कंट्रोलर है, यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हो शिक्षा प्रशासनिक केंद्र है ये क्या है, शिक्षा प्रशासनिक केंद्र है। इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कंट्रोलर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ पा रहे होगे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपने ए किया है। ओके चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा। अब आप सीखेंगे बहुत ही अच्छी चीजें, और क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, ये आप सब जानते हो क्योंकि क्लास के पहले में हमने आपको बताया था ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है। देखिए अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है तीसरा टाइप। इसमें पहला टाइप हमने पढ़ लिया नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप हमने पढ़ लिया वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे जो क्या होगा आपका, जो होगा लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये केवल 3 टाइप से ही इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से नहीं पूछा जाएगा, बस ओनली 3 टाइप से, ठीक है। चलिए अगला टाइप हमारा क्या होगा, अगला टाइप हमारा लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके चलो देखो समझो सबसे पहले। अच्छा लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कि क्या समझ में आनी चाहिए साहब, ये भी तो बता दो। हाँ देखो आपको अल्फाबेट, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अगर आपको तैयार नहीं है तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो उनको, ठीक है। जब तक आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू तैयार नहीं होगी तब तक चीजें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अल्फाबेट की एक तो आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABCD, यानी कि जैसे हम ये कह रहे हैं ABCD चलते चले जा रहे हैं हम XYZ, यानी कि टोटल अगर अल्फाबेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं इसमें, टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर की अगर आप बात करोगे तो आप टोटल लेटर इसमें 26 होते हैं। ओके टोटल लेटर कितने होते हैं 26। तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से ये क्या है आपका लेफ्ट इंड है, ये क्या है लेफ्ट इंड है, लेफ्ट इंड से राइट इंड तक की सारी की प्लेस वैल्यू आपको तैयार करनी होगी, ठीक है। ये चीजें हम आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल से क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से तैयार कर लो। देखिए प्लेस वैल्यू आप कैसे अपने दिमाग में ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे सपोज दैट यहाँ 8H लिखा हुआ है, आपने देखा होगा स्टेशन पर डिजिटल फॉर्म में इस तरीके से 8 लिखा जाता है, ये H को इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला दिया, एक डॉट यहाँ पे मिला दिया, ये 8 बन गया बिल्कुल। तो H की प्लेस वैल्यू कितनी 8 हो गई। अब इसी तरीके से आप ऐसे देख लो Q
क्यू का मतलब एक दिमाग में आप इमेज बनाइए कि क्यू का मतलब क्यून होता है, रानी होता है, ठीक है। और एक सत्राजित राजा हुआ करते थे, सत्राजित राजा हुआ करते थे, उन्हीं की ये रानी है। तो सत्राजित का मतलब क्या आया, 17 नंबर पर क्यू आता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजें तैयार कर सकते हो, जैसे ये जी है, अब जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, तो देखो जी में ही छुपी हुई है, इस तरीके से देखो ये देखो 7 बनी है इसी में, हाँ बिल्कुल जी में ही छुपी हुई है। ओके, तो इस तरीके से, और आप इस तरीके से x की भी प्लेस वैल्यू तैयार कर सकते हो। देखो x, आपने देखा होगा जो हमारे लाइट के पोल होते हैं, खंभे होते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, उसमें कुछ इस तरीके का लिखे और डेंजर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ का डेंजर का मतलब आप समझ रहे हो कि 24 घंटे खतरा, 24 घंटे खतरा। तो 24 घंटे का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, जो 24 घंटे का हमने मीन्स बताया, तो इसकी प्लेस वैल्यू ही 24 होती है, x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। देखो ए बी सी डी 4 तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी मदद ले लेना इजोटी की, वैसे इजोटी की मदद ले भी सकते हो और बिना इजोटी के भी आप तैयार कर सकते हो। जी देखो, और आगे की तरफ बढ़ो, समझो, और भी हम कुछ आपको हिंट दे रहे हैं। देखो जैसे हमने यहां कह दिया आपके लिए, देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो टी की 20 होती है प्लेस वैल्यू, और आपने T20 मैच भी देखा होगा, ठीक है। तो T20 यानी कि टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ओके। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आजकल बहुत अच्छे से सब जान रहे हो कि जियो सिम एक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, ठीक है, और पॉपुलर भी है बहुत अच्छी खासी। तो क्योंकि जियो की सिम आजकल इंडिया में लगभग बहुत सारे लोगों के पास, कह लीजिए आप 60% लोगों के पास तो होगी, बट अगर 70-80% भी हो सकती है, तो इसका कोई जरूरी नहीं, हो सकती है, तो 70-80% भी हो सकती है, बट कम से कम अगर बात की जाए तो 60% लोग तो जियो की सिम का एंजॉय ले ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जियो को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है जियो को, तो जे। इसके बाद ये आपको देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ये कितना समझ में आ रहा है, 10 समझ में आ रहा है, तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, 10 होती है, ओके। चलिए इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको सारी तो प्लेस वैल्यू तैयार करनी है, पहले अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, ओके। अच्छे से आप अपनी कॉपी पे लिखते जाना घर पे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन चीजों की। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, देखो एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज पर यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा किस तरीके से बन सकता है, दूसरा आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका बनेगा वॉवेल, वॉवेल्स और कॉन्जोनेंट पर, ठीक है। नेंट्स, देखो वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और कॉन्जोनेंट को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ओके। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल स्वर कितने होते हैं, यानी वॉवेल कितने होते हैं पूरी प्लेस यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर में, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लो, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, ये आपके वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्जुगेट की बात करें तो 21 होते हैं, यानी कि इन लेटरों को छोड़ के बाकी बचे हुए लेटर क्या होंगे, कॉन्जुगेंट होंगे, यानी कि व्यंजन होंगे। समझ में आ रही है चीजें। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा, आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू को तैयार करना है आपको, और कुछ प्लेस वैल्यू आपको तैयार हमने यहाँ करा ही दी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉवेल आप जान गए, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और कॉन्जोनेंट बाकी 21 होते हैं, ठीक है। चलिए इस पे भी बेस बन सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा देखो अगला पड़ाव की तरफ आप चलिएगा। अगले पड़ाव में हम सीखेंगे अपोजिट लेटर, ठीक है, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। देखो अपोजिट लेटर कैसे तैयार करोगे वो भी बात समझ लो, ठीक है। अपोजिट लेटर की अगर बात करोगे, अपोजिट लेटर की अगर बात करोगे तो देखो समझो, अपोजिट लेटर की अगर बात हम करें यहां पर, तो कुछ इस तरीके से आपको तैयार करना होगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। यहां पे फिर लिख लो जे के एल एम, ठीक है। यहां से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो ये सारे एक दूसरे में अपने आप में अपोजिट लेटर हैं, यानी कि विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। जरा देखो ए के विपरीत क्या होता है, जेड होता है, और बी के विपरीत क्या होता है, बाई होता है। वैसे आप विपरीत अक्षर को पता है कैसे निकाल सकते हो, आपको बस लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार होनी चाहिए। देखो जैसे लेटर की प्लेस वैल्यू हमने ये सीख ली कि मान लो
कि हमने ये जान लिया था, अभी आपसे बताया भी था कि जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अगर इसका हम अपोजिट लेटर देखेंगे, यानी कि जी का अपोजिट लेटर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, एक से बढ़ा के हमें घटा देना होगा, यानी कि टोटल 26 लेटर हो गए, तो हमें किससे घटाना होगा, 27 से घटाना होगा। 27 से किसको घटाना होगा, इसकी प्लेस वैल्यू, तो इसका अपोजिट लेटर हमें पता चल जाएगा। तो देखो 27 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और 20वें नंबर पे कौन होता है, टी, 20 करके अभी हमने आपको सिखाया था, ठीक है। तो देखो जी और टी आपस में अपोजिट है क्या, बिल्कुल है, देख लो यहाँ पर बिल्कुल है साम। तो इस तरीके से 27 में से उस नंबर की प्लेस वैल्यू, वो सॉरी उस लेटर की प्लेस वैल्यू को घटाकर आप उसका अपोजिट लेटर भी निकाल सकते हो। ओके, जरा देखो इसको कैसे तैयार करोगे। इसका मतलब होगा आज, ठीक है, इसका मतलब होगा बाय, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, क्रैक्स। क्रैक्स एक नमकीन आती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आती है कि नहीं आती है, क्रैक्स, क्रैक्स, ठीक है। इसके बाद इसे ड्यू मान लो, कुछ भी मान लो, ड्यू आजकल जो पीते हो आप, ड्यू ठंडा, ठीक है। इसे क्या मानोगे, इविन, इसे क्या मानोगे, इविन, इविन, ठीक है। इसे क्या मानोगे, फ्यू, ठीक है। इसे क्या कहोगे, जीटी रोड, इसे क्या कहोगे, जीटी रोड, तो याद बना रहेगा आपको, जीटी रोड, ठीक है। इसे क्या कहोगे आप, हाई स्कूल, हाई स्कूल। और इसे क्या कहोगे, इंडियन रेलवे, इसे क्या कहोगे, इंडियन रेलवेज, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ो, इधर इसे क्या कहोगे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। और इसे क्या कहोगे, कमला पसंद, एक गुटखा आता है कमला पसंद, वो तो आप सबको पता होगा, ठीक है, कमला पसंद, कमला पसंद, ठीक है। इसके बाद इसे क्या कहोगे, लो, और इसे मन मान लो, मन, ठीक है, मन, ठीक है। आप ऐसे हिंदी में लिख रहे थे, हिंदी में भी लिख सकते हो, कमला पसंद, ठीक है। इसे लो कह सकते हो, इसे मन भी कह सकते हो, ठीक है। और भी तुम्हारे कोई लॉजिक हो वो भी आप लगा सकते हो। तो हमने इसे आज पढ़ा, इसे बाय पढ़ा, इसे क्रैक्स पढ़ा, इसे ड्यू पढ़ा, इसे इवन पढ़ा, इसे फ्यू पढ़ा, इसे जीटी रोड, इसे हाई स्कूल, इसे इंडियन रेलवे, इसे जंगल क्वीन, इसे कमला पसंद, इसे लो, इसे मन, ठीक है। तो अपोजिट लेटर सारे आपको तैयार हो जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी चीजें आपको अब कराना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने बेसिक चीजों को पहले समझा, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चनों की शुरुआत कराने हम जा रहे हैं। जरा देखिएगा आपके लेटर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं लेटर बेस्ड क्वेश्चनों की। देखो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा ऑड वन आउट, क्या पूछा जाएगा, ऑड वन आउट, ठीक है। देखो लेटर बेस्ड का पहला क्वेश्चन आप देखिएगा किस तरीके का है। ऑप्शन ए है इसमें एच, ऑप्शन बी है इसमें क्यू, ऑप्शन सी है इसमें टी, ऑप्शन डी है इसमें यू। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका। यानी कि 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से 3 ऑप्शन तो एक सिमिलरिटी से बन रहे होंगे, बट चौथा जो ऑप्शन होगा वो आपका अलग होगा, यानी कि एक अलग प्रॉपर्टी को दिखा रहा होगा, वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जरा आइए समझ लेते हैं आखिर उस क्वेश्चन को। अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, या तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से बन सकता है, या क्या हो सकता है, अपोजिट लेटर से बन सकता है, ठीक है, या वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से बन सकता है क्वेश्चन। आइए समझते हैं। तो जरा देखो एच क्यू टी यू। अब मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अभी आपने वोवेल बताई थी साहब, वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो ये यू तो वोवेल है, बाकी सब कंसोनेंट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ओके चलिएगा एक आध क्वेश्चन और करिए बढ़िया तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला भी। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, डी डब्ल्यू ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन को देखो, एच एस सी ऑप्शन को देखो, आई आर डी ऑप्शन को देखो आप, के ओ। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है।
आप जल्दी से करने की कोशिश करो कि आखिर आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जरा देखो और करो। आप सब जवाब करने की कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, जरा देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही है। डी डब्ल्यू का अपोजिट है, एच एस का अपोजिट है, आई आर का अपोजिट है। ड्यू हाई स्कूल इंडियन रेलवे, कमला पसंद आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, यहाँ पर क्या है ओ है, इसलिए ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा अच्छे से, ठीक है, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है, जिससे कि इस क्लास का लाभ उन बच्चों को भी मिल पाए। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है आपके अपने चैनल पर आपको बैक टू बैक सारी क्लासें मिल रही हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।